नमस्कार, मैं हूं जायरा। टोटल न्यूज देख रहे हैं आप। शुरुआत बुलेटिन की करेंगे। वीआरएस अब तेजी से महाराष्ट्र में अपना विस्तार करने वाली है। मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पुणे में खुलेगा वीआरएस कार्यालय। वीआरएस पार्टी नेताओं की नांदेड़ में 2 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री केसीआर। वीआरएस नेता महाराष्ट्र में चलाएंगे महीने भर सदस्यता अभियान। उठकर कुछ नया रास्ता पकड़ के अपने पीछे का अनुभव का सार लेते हुए जिन्होंने काम किया है वो देश विकसित हुआ है। आपको आसान से समझ में आने के लिए मैं एक बात बोलता हूं। अभी हाल में ही कर्नाटक राज्य का चुनाव आपने देखा है। वहां भाजपा का सरकार हार गया और कांग्रेस का सरकार आ गया। कोई जीता है, कोई हारा है, लेकिन क्या बदलने वाला है? कुछ बदलेगा? कुछ बदलने वाला है? कुछ नहीं बदलने वाला। ये तो कथा 75 साल से चलते ही आ रहा है। कोई पार्टी जीतता है, कोई नेता जीतता है, कोई हारता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। चुनाव में और चुनाव के बाद जनता का जीत होना चाहिए। और ये बात मैं निसंकोच कह सकता हूं, भारत राष्ट्र समिति एक ऐसी शक्ति है जो जनता को जिताने के लिए हम शपथ आज ले रहे हैं। जनता की जो अपेक्षा, उनके अनुरूप कार्यक्रम बनाने का पूरे भारत में एक पहला पार्टी है जो भारत राष्ट्र समिति है, जिन्होंने तेलंगाना राज्य में जनता को, किसान को जिता के दिखाया है। खाली बातों में नहीं, अपने काम से, अपने दीक्षा से जिता के दिखाया है। आज किसी को इसमें शक करने की जरूरत नहीं है। निसंकोच आज तेलंगाना मॉडल पूरे भारत में डिमांड हो रहा है। तेलंगाना मॉडल चाहिए हमको पूरे राज्यों में, पूरे भारत में यह नारा गूंज रहा है। जब तक भारत नहीं बदलेगा, जब तक भारत में एक गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएगा, यहां कोई काम होने वाला नहीं है। मैंने पीछे भी आप लोगों को बता चुका हूं, पानी जो चाहिए होता है सिंचन के लिए भी, पीने के लिए भी, जितना चाहिए भारत के लिए उससे डबल पानी की उपलब्धि है भारत में। मैंने आंकड़े पहले भी दे चुका हूं। पानी को रखते हुए भी आज हम पानी से वंचित हैं। और पानी इतनी अमूल्य चीज होती है जो कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। आदमी पानी को नहीं बना सकता। तो इतने अमूल्य चीज को हम जिस तरीके से संभालना चाहिए उस प्रकार का नहीं कर रहे, लेकिन हजारों टीएमसी समंदर के लिए छोड़ दे रहे। और एक तरफ हमारे किसान बहुत भारी नुकसान उठा रहे, कुछ तो अपने जान भी खो बैठे आत्महत्या करके। ऐसी स्थिति है। किसी भी शहर में पूछो महाराष्ट्र राज्य में, वो चाहे अकोला हो, अमरावती हो, वो भाइयों के लिए कुछ कुर्सी डालो ना भाई, खाली जगह है तो कुर्सी डाल दो, जल्दी कर दो हिमांशु। इधर भी कुछ लोग खड़े के हैं। कई राज्यों में लास्ट टाइम मैं जब नांदेड़ आया था, वो हमारे अभय पाटिल के घर बैठा था मैंने। वहां पे किसी ने बोला साहब अकोला में, औरंगाबाद में 8 दिन में एक बार पानी मिलता है। वहीं अकोला वाले हमारे प्रकाश पोरे साहब थे, वो कह रहे थे अकोला में 7 दिन में एक बार आता है। सोलापुर में कह रहे थे कि 10 दिन में एक बार आता है। ये स्थिति क्यों है और ये स्थिति कब बदलेगा, कैसा बदलेगा, बदलने वाला कौन है? अब के जो नेता है, अब के जो पार्टी है, वो नहीं बदलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और एक भी पार्टी बदलने का इच्छा शक्ति रखता तो कब का बदला हुआ होता। ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए ये एक राज्य की कहानी नहीं है, पूरी देश की कहानी है। कहने के लिए शर्म आता है, 75 साल के आजादी के बाद भी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, पर्याप्त बिजली भी नहीं मिलती है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। इसके बाद भी हमारे नेता नहीं जाग रहे। हमारे किसान तो आत्महत्या कर रहे, बहुत दुखी, बहुत गड़बड़ीला बात है।
जो हम सह नहीं सकते। हमारे दलित वर्ग के लोग गरीब के गरीब पड़े हुए हैं, सदियों से गरीबी के शिकार है। हमारे आदिवासी वो अपने रोना रो रहे, हमारे पिछड़े वर्ग के भाई वो भी परेशान है। तो किसका उद्धार हुआ इस देश में? इस आजादी का फल किसको मिला? किसका फायदा हुआ? जो स्वाभाविक रूप से जो कुछ डेवलपमेंट दिखता है वो हो ही जाएगा, करने पर भी नहीं करने पर भी हो जाएगा। जब हम इंसान के रूप में पैदा होते हैं हमको बड़ा होना ही है। साल ब साल हम बड़ा होते स्वाभाविक रूप से बड़ा हो जाएंगे। वो डेवलपमेंट नहीं कहलाता जो स्वाभाविक ढंग से होता है। जहां भी हिम्मत वाला सरकार हो, दिमाग वाला सरकार हो, जनता को सही में कुछ करने वाला सरकार हो, वहां विकास दिख रहा है। अभी मैंने जो देश आपके सामने जिक्र किया है उसका परिणाम हमारे सामने है, हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने है। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, जिस लक्ष्य को लेके आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं ये कोई साधारण लक्ष्य नहीं है। और साधारण एक चुनाव के लिए, किसी को आमदार बनाने के लिए, किसी को खासदार बनाने के लिए, ये कोई चुनाव के लिए बात नहीं है। किसानों ने काफी लड़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि किसानों ने नहीं लड़ा। यहां इसी राज्य में शरद जोशी के लीडरशिप में कितने आंदोलन किसानों ने किया, कितने लोग जेल गए, कितने लाठी खाए, कितने गोली खाए। शरद जोशी के भाषा से प्रेरित होकर यहां के लोग पंजाब में जाके लड़े, हरियाणा में जाके लड़े, कई दिन वहां के जेलों में भी पड़े रहे। और पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग जैसे गुरनाम सिंह चड़ोनी है, हमारे बुजुर्ग एक राजोवाल जी है, उन्होंने भी आके महाराष्ट्र में भी लड़ा है। बेंगलुरु में प्रोफेसर नंजुंडा स्वामी लड़ा है। उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में सर छोटूराम लड़े थे 1935 से लेकर 1835 से लेकर, बाद में महेंद्र सिंह टिकायत ने लड़ा, मद्रास में नारायण स्वामी लड़ा। ऐसा नहीं है कि किसानों ने नहीं लड़ा। अभी हाल में सीपीएम पार्टी के नेतृत्व में प्याज के दाम को लेकर नासिक से मुंबई तक 50-50 हजार लोग, 10-10 हजार लोग पदयात्रा करते हैं। ये कोई देश है? इस देश में लोकशाही है, लोगों का कोई मान्यता है, किसानों को कोई इज्जत है? आखिर ये कब तक चलेगा? कहां तक चलेगा? किसान का दुख दुखी रह जाएगा या किसान का दुख मिट जाएगा? मुझे पूरा उम्मीद है जरूर मिट जाएगा। भारत राष्ट्र समिति के नेतृत्व में महाराष्ट्र राज्य में भी मुझे पूरी उम्मीद है, बिल्कुल बन जाएगा, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये बात निसंकोच कह रहा हूं। इसलिए तेलंगाना राज्य जहां से मैं आता हूं, जहां का मैं आज मुख्यमंत्री हूं, तेलंगाना राज्य बनने से पहले वहां भी बड़ा महाराष्ट्र से भी गड़बड़ीला मामला था। हर दिन किसान मर रहे थे, हर दिन हमारे राज्य के बुनकर मर रहे थे। कई लोग, आधा से ज्यादा लोग पलायन थे। काफी मुश्किल थी, ना पीने का पानी था, ना सिंचन का पानी था, ना बिजली था। लेकिन आज गुज़िश्ता 9 साल में तो 2 साल फुजूल चले गए, 1 साल सवा साल कोरोना और 1 साल नोटबंदी, 2 साल मारे गए। सिर्फ 6.5-7 साल के कड़ी मेहनत से आज जो तेलंगाना मॉडल पूरे देश पे छाया हुआ है वो बन गया है। अगर समर्पित रूप से हम काम करते हैं, काम कर सकते हैं। तेलंगाना राज्य में आज हर घर में नल फिट है, हर घर में, एक भी घर बगैर नल के नहीं है। शहरों में भी गरीबों के लिए वहां सिर्फ 1 रुपए से नल का कनेक्शन दिया गया, जो कि हर घर में रहना चाहिए करके। समर्पित रूप से जब हम करना चाहते हैं, हर घर को पानी पहुंचाना चाहते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये देवी देवताओं का काम नहीं है, ये तो इंसानों का काम है। कर सकते हैं, करके दिखाया है तेलंगाना राज्य ने। वहां के ऑफिसर भी कोई स्वर्ग से नहीं है, कोई दूसरे जगह से नहीं है, या तो अमेरिका से नहीं है। वही ऑफिसर है, वही नेता है, वही सरकार है, वही लोकतंत्र है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन एक ही बात इसके साथ जुड़ गया था कि इच्छा शक्ति, करने का इच्छा शक्ति हो, काम बिल्कुल हो सकता है, कोई अड़चन नहीं है। अब महाराष्ट्र राज्य में भी क्रांति लाना हमारा जिम्मेवारी है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, जिस काम के लिए
इस 2 दिन में हम यहां से निकलेंगे। इसमें बहुत अहम बात यह है, महाराष्ट्र राज्य में ग्राम पंचायत है 27,000 के ऊपर, लेकिन गांव है 45,000। गांव का नंबर तो है 47,000, लेकिन 2,000 गांव में जहां लोग नहीं रहते, सिर्फ शिवार रहता है, ऐसे एक 2,000 गांव है। उसको छोड़े तो महाराष्ट्र पूरे राज्य के अंदर छोटे बड़े मिलाकर 45,000 गांव हैं। आप लोग लिख लीजिए, आपको दिया गया है। आपको पैड मिला सभी को, राइटिंग पैड है। कुछ शब्द जो इंपॉर्टेंट है वो आप लिख लीजिए, आपको याद रहेगा, अच्छा भी रहेगा, आगे के लिए काम भी आएगा। हम अभी जा रहे हैं यहां से निकल के 45,000 गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, और महाराष्ट्र राज्य में जो नगर पालिका है, महानगर पालिका है, उन सारे चीजों में 5,000 के ऊपर म्युनिसिपल वार्ड्स और म्युनिसिपल डिविजन्स है। उन 5,000 में भी हमारा काम जारी रहेगा, पूरे म्युनिसिपल एरियाज में भी। यानी कि 50,000 यूनिट में हमारे पार्टी की कमेटियां बनाने के लिए हम आज निकल रहे हैं यहां से। कल निकलेंगे, आज नहीं। आज कल दोपहर तक या प्रशिक्षण पाके पूर्ण रूप से तैयार होके शपथ लेके फिर यहां से निकलेंगे। और इस कार्यक्रम ये बुनियाद होगा भारत को परिवर्तन करने का। मैं पहले अपने शब्दों में कह दिया, महाराष्ट्रवासी, महाराष्ट्र के जनता, महाराष्ट्र के किसान और महाराष्ट्र के जो बीआरएस के भाई हैं, आप इतने किस्मतवान हैं कि आज राष्ट्रीय नेतृत्व करने का मौका महाराष्ट्र को ही मिला है। भारत भी नेताओं से, पार्टी से थक चुका है। भारत को भी इंतजार है, पूरे भारत को भी। गुज़िश्ता लास्ट 2-3 महीने में मैं पूरा यहां हालात को परख रहा था, देख रहा था। महाराष्ट्र से हमने शुरुआत किया। उसका एक प्रबल कारण है, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ तेलंगाना का एक 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। 1000 किलोमीटर के बॉर्डर में इधर से उधर बेटी देना, उधर से इधर बेटी देना, ये रोटी बेटी का संबंध है तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में। कई लाख रिश्ते हैं, उधर से इधर भी है, इधर से उधर भी है, लोगों का आना जाना भी है। तो यहाँ की बातें बहुत मालूम होते रहते हैं। और यहाँ मुझे दुख था, सबसे ज्यादा विदर्भ क्षेत्र में, यवतमाल जिले में ऑलमोस्ट हर दिन एक आत्महत्या हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है। पूरे राज्य का अगर आंकड़ा देखे, हर दिन 8-9 आत्महत्या किसानों का लगातार हो रहा है। इसीलिए मैंने समझा कि जो भी शुरुआत करना है, जो किसानों के लिए क्रांति लाना है, तो महाराष्ट्र राज्य से शुरू करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं फिर एक बार, महाराष्ट्र का जो क्रांति होगा ये यहीं नहीं रुकेगा। आज हम महाराष्ट्र में काम शुरू कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करूंगा, कल ऐसा दिन आएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मध्य प्रदेश में भी काम करना पड़े, गुजरात में भी काम करना पड़े, छत्तीसगढ़ में भी काम करना पड़े, क्योंकि आप एक बार हौसलेमंद हो जाओगे, पूरे बात को समझ जाओगे। आपसे प्रार्थना की जाएगी, भाइयों बहनों जाके थोड़ा 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए महाराष्ट्र, गुजरात वालों को भी सिखाओ, मध्य प्रदेश वालों को सिखाओ। ये भी काम आपको करने का है। इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, महाराष्ट्र भारत परिवर्तन का जो क्रांति है, भारत को बदलने का जो क्रांति है, ये मौका राष्ट्रीय नेतृत्व करने का महाराष्ट्र राज्य को ही मिला है। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों को दिल से, हृदय से मैं बधाई देता हूं। तो हमारे काम है इन 50,000 यूनिट में जाना। कल हम यहां से निकलेंगे, एक दिन का मोहलत बीच में रहेगा। 21 तारीख पूरा मटेरियल जो पार्टी का पहुंचना है, आपके अपने अपने मतदार क्षेत्र पहुंच गया है या आज रात तक कुछ पहुंच रहा है, वो आपको मालूम भी है, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी पहुंच गया है या पहुंच रहा है, तो कल तक तो पूरा पहुंच ही जाएगा। जैसा आप वहां वापस जाओगे, पूरा वो मटेरियल देख लेना। हर दिन हम 22 मई से 22 जून तक 30 दिन कड़ी मेहनत करेंगे। पूरे 30 दिन, हर दिन एक 5 गांव में हम जाएंगे। ज्यादा नहीं जाने का, ज्यादा नहीं घूमने का। एक गांव में हमको 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसा लगेगा, जो कि हमको वहां पे कमेटियां बनाने हैं। हर गांव में